नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र मनोचा है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा जो ये वीडियो है एक एस्ट्रोलॉजी की ऐसी टेक्निक के ऊपर है जो आजकल बहुत ज़्यादा, तो खैर आपको ये नहीं मिलेगी वो यूज़ होती हुई, बट वो केपी एस्ट्रोलॉजी से ये थोड़ी सी ये डिफरेंट है। एग्जैक्ट ये केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ये मैरिड लाइफ, जो आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, वो आपकी वो कैसी रह सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये क्या करना है, आपको जो आपका सातवें भाव का नक्षत्र स्वामी देखना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ, आपको सातवें भाव का नक्षत्र स्वामी देखना है। उसका जो वो ग्रह जो उसका वो स्वामी बनता है, उसका जो भाव का स्वामी है आपका, वो ग्रह का वो नहीं देखना है आपको, वो भाव के नक्षत्र का स्वामी देखना है। ठीक है, वो आपको ये मिल जाएगा, ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर ग्रह वो किसी न किसी नक्षत्र में रहता है। तो अगर वो नक्षत्र का स्वामी कोई भी ये पाप ग्रह है, ठीक है, जैसे राहु, केतु, मंगल या फिर शनि, तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो ये मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं रहेगी, है ना। ये शादीशुदा ये ज़िंदगी में ये कलह ये बहुत ज़्यादा रहेगी, आप जिसको वो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये मतलब कि एक, अगर ये ऐसा होगा तो आप बोल सकते हैं कि 50% तो ये मैरिड लाइफ आपकी ये ख़राब हो जाएगी। 50 से इनफैक्ट ये ज़्यादा है, 70% तक आप बोल सकते हैं। और अगर ये मेलेफिक प्लैनेट अगर किसी शुभ ग्रह के साथ, मतलब ये जो ये पाप ग्रह है, जो भी आपका सातवें भाव का ये नक्षत्र स्वामी, अगर ये किसी शुभ ग्रह से युति बना ले या इसको कोई शुभ ग्रह देख ले, तो फिर आप बोल सकते कि हाँ जो है ये 50-50 हो गया। आप वो जैसे तैसे लाइफ आपकी वो निकल जाएगी, वो शादीशुदा जो वो ज़िंदगी है ठीक ठाक चल जाएगी। ठीक है, ये तो मतलब कि एक टेक्निक हुआ। और अगर वो आपका जो है ये पाप ग्रह है, तो फिर तो ऐसे भी चांस जो है ये और कम हो जाएंगे ये मैरिड लाइफ के आपके वो चलने के। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपका सातवें भाव का ये नक्षत्र स्वामी ये बनता है राहु, और वो आपकी ये कुंडली में ये बैठा है ये मंगल के साथ, तो जो आपकी स्थिति है ये बहुत ज़्यादा ये खराब हो जाएगी। ठीक है, जहाँ 50-50 वाला ये केस आएगा कि वो राहु है या फिर वो केतु है, वो लेकिन वो बैठ गया किसी शुभ ग्रह के साथ, जैसे गुरु के साथ बैठ गया या शुक्र के साथ बैठ गया, तो आपको फिर देखना पड़ेगा जो आपका जो ये मेल का जो चार्ट होगा, जो ये पुरुष का, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसमें शुक्र की स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसमें शुक्र की स्ट्रेंथ अच्छी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो चल जाएगी ये लाइफ, क्योंकि वहाँ पे आपका 50-50 का वो केस है, तो आपको यहाँ भी फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको शुक्र की स्ट्रेंथ देखनी है ये पुरुष के चार्ट में, और ये महिला के चार्ट में ये मंगल की स्ट्रेंथ देखनी है। लेकिन अगर दोनों केस ही वो खराब हुआ कि वहाँ पे आपका शुक्र की भी वो नहीं है, ये शक्ति नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, ये मेल चार्ट में जो भी उसके त्रिकोण में जो प्लैनेट आपको वो चेक करने पड़ते हैं, और यहाँ पे अगर ये आपका जो वो नक्षत्र स्वामी है वो सातवें भाव का, उसकी भी स्थिति सही नहीं है, फिर तो आपकी ये मैरिड लाइफ ये काफ़ी ज़्यादा ये खराब हो जाएगी। और इवन मतलब ये केसेस में तो डिवोर्स, ये तलाक वगैरह भी ये हो जाता है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक ये मेरे पास एक ये कुंडली आई थी, तो एक लेडी की थी जो अपने लेट 20s में, मतलब 25 से 30 साल के ये बीच में ही, 25 के आसपास ही जो है दुर्भाग्यवश जो है ये विधवा हो गई थी, और वो 2 बार हुई थी ये विधवा। ठीक है, ये 25 साल के आसपास ये पहली बार, फिर 3-4 साल बाद फिर से। तो मैंने उनका ये चार्ट देखा और उस वो टेक्निक को ये कई चार्ट में फिर लगा के भी देखा। तो मतलब मैं आपको जो है उनके चार्ट का ये कॉम्बिनेशन ये बता देता हूँ। तो उनके चार्ट में क्या था, जैसे जो सातवें भाव का जो नक्षत्र स्वामी था वो बनता था राहु, और वो राहु बैठा हुआ था शनि की राशि में और शतभिषा नक्षत्र में। ठीक है, शनि की ये कुंभ राशि में। तो आप फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल राहु का इफेक्ट आ गया है। ठीक है, डबल राहु का इफेक्ट आ गया और वो शनि की राशि में है, तो यहाँ पे शनि और वो डबल राहु। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न था, और दूसरा जो उनका ये मंगल था, जो मैंने आपको बताया कि ये महिला के चार्ट में अगर आपको उनका जो है ये पति देखना है, तो वो आपको ये मंगल से देखेंगे उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ये मंगल के वो त्रिकोण में ये कौन कौन से ग्रह बैठे, तो
मतलब कि उनके चार्ट में अगर आप अगर ये मंगल का वो त्रिकोण बनाओगे डिग्री के हिसाब से और उसको फिर लगाओगे वो डिग्री के हिसाब से, तो मंगल के बाद उनका वो केतु आता था, फिर वो केतु के बाद शनि आता था, और शनि के बाद जो है वो शुक्र आता था। तो वो शुक्र जो है वो फीमेल वो खुद हो गई है ना, ये BNN एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है ये महिला खुद हो गई, और पुरुष जो है ये जो उनके जो है ये हस्बैंड हो गए, ये मंगल हो गए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मंगल और शुक्र के बीच में ये केतु और शनि आ रहे थे वो डिग्री के हिसाब से। बाकी आपको ये पता ही है कि वो केतु ये मोक्ष कारक होते हैं, शनि भी आपको वो चीज़ों से अलग करते हैं, डिजर्ट करते हैं। तो ये ऐसा उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन था। फिर वो नक्षत्र लॉर्ड जो था वो 7वें भाव का, वो भी वो राहु था। तो ये आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा आपकी जो है ये कुंडली में, अगर आपको वो चेक करना है कि मैरिड लाइफ जो है ये कैसी रह सकती है। ठीक है, ये टेक्निक आप जो है दूसरे ये भावों में भी आप लगा सकते हैं वो सेम टेक्निक, जैसे 6वें भाव में आप कोई ये बीमारी देखने के लिए वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा कुछ भी आपका ये सवाल हो तो आप ये कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो जवाब देने का। और ये जो सवाल है मेरे से मेरे कोरा के एक ये फॉलोअर है, तो वो मतलब कि उन्होंने मुझसे ये पूछा था, तो मैंने सोचा इसको एक ही वीडियो के ये माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए।